राम राम भाइयों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर व्यतिकरण। व्यतिकरण हमारे फिजिक्स के खंड ख का प्रकाशिकी चैप्टर के अंतर्गत हमारा ये व्यतिकरण आता है। तो व्यतिकरण क्या होता है? तो प्रकाश का व्यतिकरण हम लोग को पढ़ना है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर से 5 या फिर 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, हर बार पूछता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। हम लोग इसका निपटारा करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग समझेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको गारंटी देते हैं कि इस वीडियो में अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो ये व्यतिकरण से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए देखते हैं व्यतिकरण क्या होता है। तो व्यतिकरण हमारा कहाँ कहाँ होता है और कब कब होता है? तो व्यतिकरण मतलब क्या होता है? मान लीजिए लहर कहें या फिर तरंग कहें या फिर लहर कहें। तरंग हम लोग विज्ञान की भाषा में तरंग कहते हैं और ऐसे सामान्य भाषा में लहर कहते हैं। तो हम लोग लहर कह सकते हैं या फिर तरंग कह सकते हैं। मतलब वाइब्रेट होकर जो जाता है, मतलब जो ऐसे ऐसे जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। तो हमारा प्रकाश भी ऐसे ही से गति करता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन प्रकाश भी ऐसे ही से गति करता है। जिस प्रकार हमारा बिजली गति करता है, वो वाइब्रेट करते करते वैसे ही हमारा ये प्रकाश भी गति करता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है ये हमारा व्यतिकरण। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि व्यतिकरण और प्रकाश का व्यतिकरण दोनों एक ही है। दोनों एक ही कैसे हो सकते हैं? व्यतिकरण पानी में भी तो हो सकता है, बिजली में भी हो सकता है और प्रकाश में भी हो सकता है। तो प्रकाश का व्यतिकरण और व्यतिकरण दोनों अलग है। हम प्रकाश के बारे में व्यतिकरण पढ़ रहे हैं तो प्रकाश का व्यतिकरण होगा, व्यतिकरण अलग से होगा और प्रकाश का व्यतिकरण ये अलग है। हम लोग जल का भी व्यतिकरण पढ़ सकते हैं। तो हमारा क्या पढ़ना है? हमको मुख्य रूप से क्या पढ़ना है? प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ना है। तो व्यतिकरण खंड ख के यूनिट नंबर 1 का प्रकाशिकी के अंतर्गत है हमारा आता है प्रकाश का व्यतिकरण। तो प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में हम लोग संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो हम लोग प्रकाश को देखते हैं कैसे गति करता है। तो प्रकाश हमारा वाइब्रेट गति करता है। तो मान लीजिए ये हमारा प्रकाश गति कर रहा है, देखिए ऐसे जाता है। वो प्रकाश भी हमारा ऐसे ही जाता है और हमारा बिजली भी ऐसे ही जाता है, वाइब्रेट करते करते ऐसे ऐसे। इसी को कहते हैं वाइब्रेट, या फिर इसे हम तरंग कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? तरंग। ये हमारा तरंग है या फिर लहर भी हम कह सकते हैं। मान लीजिए ये जल है, ठीक है, ये जल है। तो जल में हम अगर कंकड़ मारते हैं तो हमारा कंकड़ के पानी में गिरने से इसमें एक लहर उत्पन्न होती है जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ऐसे बढ़ते जाती है। तो ये आप सामान्य भाषा में आप इसको देख सकते हैं और सामान्य क्रियाकलाप में आप इसे देखते हैं। और इसी को हम लोग लहर कहते हैं, जो ऐसे ऐसे जाती है उसी को हम लोग लहर कहते हैं। इसी को हम तरंग भी कह सकते हैं। तो हमारा प्रकाश में कैसे तरंग होता है? ये तो हम पानी का उदाहरण था। प्रकाश में कैसे तरंग होता है? तो व्यतिकरण का पहले परिभाषा देखते हैं, इसके अनुसार इसको समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये चैप्टर बहुत ही आसान है। आसान आपको नहीं भी लगेगा तो हम समझाकर आपको आसान बना देंगे। तो देखिए क्या क्या कह रहा है हमारा व्यतिकरण। तो व्यतिकरण का परिभाषा पर देखते हैं। जब दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो अध्यारोपण के पश्चात या तो उसकी तीव्रता बढ़ जाती है या फिर उसकी तीव्रता घट जाती है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। डिफिनीशन आपको हम लोग बताया है, उससे तो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो हम आपको फिगर के माध्यम से समझा देते हैं। तो हमारा दो सरल आवर्त प्रगामी तरंग बनाना है ना, तो हम लोग दो सरल आवर्त प्रगामी तरंग बना देते हैं। ये एक सरल आवर्त प्रगामी तरंग हो गया, हमको दो बनाना है तो मान लीजिए हम एक और बना देते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया? दो सरल आवर्त प्रगामी तरंग हो गए। तो ये हमारा दो सरल आवर्त प्रगामी तरंग हो गए। दो सरल आवर्त प्रगामी तरंग एक साथ एक ही दिशा में चलती है। तो ये दोनों तरंगे एक ही साथ एक ही दिशा में चल रही हैं। तो क्या कर रहा है आगे कि तो अध्यारोपण के पश्चात या तो उसकी तीव्रता बढ़ जाती है या फिर उसकी तीव्रता घट जाती है। तो इसमें अध्यारोपण के पश्चात, अध्यारोपण क्या होता है? तो दोनों तरंगे एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिलती है वहां पर अध्यारोपण होता है। तो इसमें यहाँ मिल रही है, यहाँ पर 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 मिल रही है और यहाँ पर मिल रही है। तो जहां जहां मिलती है वही हमारा अध्यारोपण कहलाता है। मान लीजिए हम रस्सी लेते हैं, रस्सी को हम लोग एक दूसरे में लपेटते हैं मजबूत करने के लिए। तो हमारा जो रस्सी होता है एक दूसरे में लपेटा जाता है। तो वो क्या होता है कि वो मान लीजिए अध्यारोपण ही हुआ है। तो हमारे दो तरंगों के मिलने को अध्यारोपण कहते हैं। तो जहां पर वो मिलता है वहीं पर अध्यारोपण होता है। मान लीजिए यहाँ पर मिल जाए तो हमारा क्या हो गया? अध्यारोपण हो गया। यहाँ पर हमारा अध्यारोपण। अब क्या कर रहा है कि अध्यारोपण के पश्चात या तो उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। अब अध्यारोपण के पश्चात इसकी तीव्रता बढ़ जाएगी, मतलब यहाँ पर
जितनी जितनी स्पीड से चल रही है उतनी स्पीड पर ना चलकर या तो इसकी तीव्रता और बढ़ जाए, मतलब और तेजी से चलने लगे, या फिर उसकी तीव्रता और घट जाए, मतलब और धीरे धीरे चलने लगे, तो वह उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, व्यतिक्रम कहते हैं। इतना बात आपको समझ में आया कि जब दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगे, जब दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगे एक साथ एक ही दिशा में, ये दोनों एक ही साथ चल रही है, ये दोनों एक साथ चल रही है और एक ही दिशा में चल रही है, तो एक ही साथ एक ही दिशा में चलती है, तो अध्यारोपण के पश्चात, मतलब जहां पर दोनों एक दूसरे से मिलती है वहीं पर हमारा क्या होता है, अध्यारोपण होता है। तो अध्यारोपण के पश्चात इसकी तीव्रता बढ़ जाती है या फिर इसकी तीव्रता घट जाती है। अब देखते हैं कि व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है हमारा संपोषी व्यतिकरण और दूसरा हमारा होता है विनाशी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण कब होगा और विनाशी व्यतिकरण कब होगा? तो संपोषी व्यतिकरण तब होगा जब उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी और विनाशी व्यतिकरण तब होगा जब उसकी तीव्रता घट जाएगी। तो जब बढ़ेगी तो संपोषी व्यतिकरण और जब उसकी तीव्रता घट जाएगी तो हमारा विनाशी व्यतिकरण। अब इसको भी फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये एक हम लोग और फिगर बना लेते हैं, हमारा इसी के अनुसार हम बना लेते हैं और अच्छे समझने के लिए। तो एक हमारा तरंग ऐसे, ये एक तरंग इसमें बना दिया, ठीक है। अब इसमें एक और तरंग बनाते हैं, क्योंकि अध्यारोपण कराना है ना, तो अध्यारोपण के पश्चात ही हमारा संपोषी व्यतिकरण होगा या फिर विनाशी व्यतिकरण होगा। तो हमारा दो सरल आवर्त प्रगामी तरंग होना चाहिए तभी हमारा अध्यारोपण होगा। तो हम लोग एक और सरल आवर्त प्रगामी तरंग बना लेते हैं। तो हमारा एक और बना लेते हैं, तो हमारा संपोषी व्यतिकरण तब होगा, ये हमारा संपोषी व्यतिकरण का उदाहरण है, संपोषी व्यतिकरण। और एक चीज हम भूल रहे थे कि हम व्यतिकरण को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। ये हमारा व्यतिकरण का इंग्लिश होता है इंटरफेरेंस। तो हमारा संपोषी व्यतिकरण को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और हमारा विनाशी व्यतिकरण को इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इसके जगह हमारा इंटरफेरेंस लिख देंगे, जगह नहीं इसलिए इसे लिखें। तो हम संपोषी व्यतिकरण को देखते हैं। तो संपोषी व्यतिकरण कब होता है, जब दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगे, इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लेंगे, परिभाषा यूं ही बना लेंगे, अपने आप ही बना लेंगे, बस इसको समझने की देरी है, इतना बड़ा रटने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसको समझ जाएंगे तो ये यूं ही बना लेंगे, परिभाषा आप लोग बना लेंगे अपने आप ही। बस इसको समझना बहुत जरूरी है, रटने से आपको याद नहीं होगा, समझने से आपको समझ में आ जाएगा और आप उसको अच्छे से बना सकते हैं। समझना जरूरी है। तो समझिए क्या कह रहा है, संपोषी व्यतिकरण जब दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो अध्यारोपण के पश्चात उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, तब वो होता है संपोषी व्यतिकरण। मतलब यहाँ पर बढ़ जाती है, इसके डिफिनेशन में केवल बढ़ जाती है लिख देंगे, हमारा हो जाएगा, तो हमारा संपोषी व्यतिकरण हो जाएगा। तो हमारा संपोषी व्यतिकरण कब होगा, जब इसकी तीव्रता बढ़ जाती है। तीव्रता कैसे बढ़ेगी, तो जब ये तरंग एक दूसरे से एक ही कला में, समान कला में, समान कला मतलब क्या होता है कि दोनों एक साथ एक दिशा में जा रही है और समान कला मिलती है, मतलब जिस तरह वो जा रही है उसी तरह ये भी जा रही है, और जिस प्रकार पहला तरंग है उसी प्रकार दूसरा ही तरंग है। तो मतलब जैसे समझिए, अच्छे समझिए कि मान लीजिए ये एक तरंग जा रही है और ये भी उसी कला में, मतलब उसी दिशा में, उसी पोजीशन में उसमें मिल रही है, मतलब ये इधर जा रही है तो वो भी इधर ही जाकर ऐसे ऐसे मिल रही है। तो यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, फिर से यहाँ पर मिल रही है और ऐसे मिल रही है, तो इसकी तीव्रता बढ़ेगी। क्योंकि मान लीजिए हम लोग पानी में कंकड़ मारते हैं तो पानी क्या करता है, उसमें लहर उत्पन्न हो जाती है और लहर ऐसे चलने लगती है, ठीक है। और पीछे से हम एक और मार दिए कंकड़, तो क्या होगा कि उसकी तीव्रता और तेज बढ़ा देगी, मतलब ये जाएगी तो और उसको ढकेलेगी, जितना ही ढकेलेगी उसकी तीव्रता और बढ़ जाएगी। इसमें भी वो उसी प्रकार का घटना हो रही है कि मान लीजिए इसमें ये जा रही है अकेले, केवल बेचारी ये अकेले जा रही है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये बेचारा अकेले जा रही है, तो ये क्या कर रहा है, किसी में घुसकर इसी के साथ
इतने स्पीड में जा रहा है तो इसकी तीव्रता क्या रही है, और ज्यादा बढ़ जा रही है, तो और तेजी से जाने लगेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संकोची व्यतिकरण होगा। और ये समान कलन में ये भी ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे ही जा रहा है, तो हमारा हो गया संकोची व्यतिकरण। अब इससे आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो हम विनाशी व्यतिकरण को समझेंगे तो हमारा संकोची व्यतिकरण भी समझ में आ जाएगा। इसको मिटा लेते हैं और हम देखते हैं कि विनाशी व्यतिकरण क्या होता है। इसको भी फिर के बारे में समझते हैं। मान लीजिए हम लोग बना लिए सरल आवर्त प्रगामी तरंग बनाएंगे हम, तो दो सरल आवर्त प्रगामी तरंग बनाना है, क्योंकि हमको अध्यारोपण कराना है, तो दो हमको सरल आवर्त प्रगामी तरंग चाहिए ही चाहिए। तो पहला हमारा ये तरंग हो गया, ये हमारा पहला तरंग हो गया, और एक और तरंग हम बना लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ठीक उसके उल्टा होता है। देखिए मान लीजिए ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, ये जब ये तरंग यहाँ पर जा रही है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ पर मिल रही है तो ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो जब ये इसे मारेंगे, ऐसे दोनों एक दूसरे में चिपकेंगे, तो इसकी क्या होगी, उसकी तीव्रता भी घट जाएगी और इसकी भी तीव्रता भी घट जाएगी, मतलब वो दोनों की तीव्रता घट जाएगी, तो हमारा इसकी तीव्रता ही घट जाएगी, पूरे का तीव्रता घट जाएगी। तो हमारा यहाँ पर तीव्रता घटने का मतलब ये पूरा तीव्रता घट जाएगी। तो जहां पर विपरीत कलन है, मतलब हमारी तीव्रता यहाँ पर शून्य हो जाती है, तो ये शून्य जब होती है तो इसी व्यतिकरण को हम लोग क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। बस इतना ही तो था और कुछ नहीं। क्या था कि जब विपरीत कलन है, मतलब ये ऐसे आ रही है और ये ऐसे अगर मिल गई, मतलब ये इस पर फोर्स मारेगी और लगाएगी और ये इस पर फोर्स लगाएगा, तो क्या होगा, उसकी तीव्रता घट जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो हमारा वो व्यतिकरण को क्या कहेंगे, विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। और इसमें क्या था कि ये ऐसे जा रहा था, तो ये भी इसी पर ऐसे जाने लगेगा, तो इसकी तीव्रता और बढ़ेगा और तेज जाने लगेगा, तो मतलब ये हो जाएगा हमारा संकोची व्यतिकरण। और हमारा विनाशी व्यतिकरण कैसे होगा कि समान कलन में न मिलकर विपरीत कलन मिले, तो हमारा वो विनाशी व्यतिकरण होता है। तो ये विपरीत कलन मिल रही है, ये आकर यहाँ पर ऐसे मिल रही है और ये भी जाकर उस पर मिल रही है, तो ये विपरीत कलन मिल रही है। विपरीत कलन, मान लीजिए एक सार खड़ी है, एक सार खड़ी है, तो अब क्या करेंगे, वो उधर जा रही है, तो आप उसको जाकर अगर सिंग मारते हैं, अब सिंग तो नहीं है, लेकिन जैसे भी करके उसको मारते हैं जाकर अपने शरीर से, तो क्या होगा, वो भी उधर जा रही है, तो उसको चोट कम लगेगी, मतलब उस पर प्रभाव कम होगा। और यदि वो भी उधर से आ रहा है अपना ये सब लेकर और आप भी जा रहे हैं और मारेंगे, तो क्या होगा कि वो आपको मारेगा, आप उसको मारेंगे। अगर आप मोटे हैं तो ठीक है, अगर आप पतले हैं तो आपको ठिका जाएंगे पीछे, लेकिन मान लीजिए आपका ज्यादा छोड़ देते हैं क्योंकि आपको बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन तो हम एक और सांड का ही डाल देते हैं, तो दो सांड है, तो वो उधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है और दोनों गुस्से में है, और दोनों आकर जब लड़ेंगे तो उनकी तीव्रता बहुत तेज से एकदम, जब विपरीत कला में आ रहे हैं तो क्या होगा, उसकी तीव्रता बहुत जल्दी घट जाएगी। जब घटेगी तो वहीं पर वो दोनों गिर जाएंगे, मतलब वहां पर उसकी तीव्रता शून्य हो जाएगी, दोनों की तीव्रता शून्य हो जाएगी, क्योंकि दोनों विपरीत कला में आ रहे थे। और मान लीजिए कोई साइकिल चलाकर ले जा रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति साइकिल चलाकर जा रहा है और पीछे से कोई आकर गाड़ी वाला मार देता है, तो क्या होता है, उसकी तीव्रता और बढ़ जाती है कि घट जाती है, बढ़ती है ना, तो वहां पर मान लीजिए हमारा संकोची व्यतिकरण हो गया। क्या हो गया, हमारा संकोची व्यतिकरण। उसके अनुसार आप यहाँ पर समझिए क्या हो गया, संकोची व्यतिकरण। जब वो मारेगा तो क्या होगा, और तेजी से जाने लगेगा उसको साइकिल वाला, वो सोचेगा अरे साला इतना पाउडिंग मारे इतना तेज कैसे हो गया, तब अरे यार मैं तो ठुका गया हूं, तो हो जाएगा हमारा वहां पर संकोची व्यतिकरण। तो हमारा संकोची व्यतिकरण क्या होगा कि जब समान काला में आकर मिलती है तो हमारा क्या होगा, तो मान लीजिए जब वो साइकिल में जा रहा है और पीछे से भी एक आ रहा है, तो एक ही दिशा में जा रहे हैं और एक ही दिशा में टकराएंगे, तो हमारा क्या होगा, वो उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी, तो उसकी तीव्रता जब बढ़ेगी तो वहां पर संकोची व्यतिकरण होगा। तो यहाँ पर संकोची व्यतिकरण होगा क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है। तो और विनाशी व्यतिकरण क्या होगा, जब विपरीत कला में आकर मिलेंगी, जैसे मान लीजिए दो सांड का उदाहरण दिए हैं, एक सांड इधर से आ रहा है और एक सांड इधर से आ रहा है, और जब वो दोनों टकराएंगे तो क्या होगा, हमारा जीरो यहाँ पर बिल्कुल जीरो हो जाएगा हमारा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण। और ये दोनों विपरीत काल में मिल जाए, इसलिए वो विनाशी व्यतिकरण हो जाएगा। तो ये उदाहरण से आपको समझ में आ ही गया होगा। और देखते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है। तो न्यूमेरिकल इसमें भी होता है, कैसे होता है, तो इसको क्या बनाते हैं, तो न्यूमेरिकल इसमें बनाते हैं कि दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगें जब चल रही हैं तो उनकी तीव्रता कितनी होगी, कितने प्रतिशत होगी, क्या क्या होगा, इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और इसकी तीव्रता निकालते हैं। जब इसकी तीव्रता निकालते हैं तो ये हमारा होता है
दो तरंगों की परिणामी तीव्रता का व्यंजक मान कैसे ज्ञात करें, यह हमारा क्वेश्चन आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है और ये इस साल भी पूछ सकता है। और आप लोग इस व्यतिकरण चैप्टर को अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा और इसकी परिणामी तीव्रता कैसे निकालते हैं इसका न्यूमेरिकल हम लोग पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं इत्मीनान से। और वीडियो ये अच्छी लगी और व्यतिकरण के बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान मिल गया हो तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।